नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास। स्वागत है आपका नॉलेज यूनिवर्स 1 में। दोस्तों, आज के वीडियो में हमने भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के एक इंपॉर्टेंट चैप्टर मात्रा के एवं मापन को कवर किया है। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं जो मेरी नज़र में बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। वैसे मैंने इस चैप्टर को एक पूरा ट्यूटोरियल वीडियो बनाया है, पढ़ाया भी है बहुत अच्छे से, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप चेक करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और मेरी गारंटी है कि उससे अच्छा वीडियो आपको फिर नहीं लगेगा कोई। तो दोस्तों जरूर जाके चेक करिएगा, उसको देखिएगा। मात्रक और मापन का एक पूरा डिटेल्ड वीडियो है। आज का वीडियो ऑब्जेक्टिव रहेगा, तो चलिए बिना किसी देरी के साथ हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो, मात्रक एवं मापन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है दोस्तों कि निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। अर्थात जो भी इकाइयां दी हैं और उनके सामने सूची 2 में जो दिया है, क्या वह उनको नापने या मापने के लिए आती हैं या नहीं आती हैं। तो चलिए देखते हैं कि डेसिबल ध्वनि की प्रबलता। तो दोस्तों सही है ये, क्योंकि हम लोग जो साउंड को नापते हैं, ध्वनि को नापते हैं, वो डेसिबल में ही नापते हैं, मात्रक होता है डेसिबल। तो ये तो सही है। नेक्स्ट है अश्वशक्ति। अश्वशक्ति आपको पता है पावर की इकाई है और एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट होते हैं, तो ये भी सही है दोस्तों। समुद्री मील नॉटिकल आपको पता है संचालन के लिए आता है, नौ संचालन के लिए, ये भी सही है। चौथा देखेंगे कि सेल्सियस ऊष्मा, तो ये गलत है दोस्तों, क्योंकि जो सेल्सियस या सेंटीग्रेड का पैमाना होता है वह आपका तापमान या टेम्परेचर को नापने का काम आता है, ना कि ऊष्मा का। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। अब फिर वही एक प्रकार से देखा है दोस्तों, मैंने ये टेबल ज़्यादा रखी हैं क्योंकि एक बार में 4 या 5 आपके कवर हो जाते हैं इसमें। तो अमीटर विद्युत शक्ति का मापक, तो दोस्तों मेरी नज़र में तो ये पहला ही गलत हो गया। आप लोग भी देखिए, क्योंकि अमीटर विद्युत धारा को नापता है, करंट को नापता है, ना कि विद्युत शक्ति को। और देखते हैं नेक्स्ट, ऑडियोमीटर ध्वनि नापता है, सही है दोस्तों। ऑडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति को नापता है, बिल्कुल सही है। ऑडोमीटर जो हमारी गाड़ियों में जो दूरी नापने के लिए मीटर लगा होता है उसे हम लोग ओडोमीटर बोलते हैं, वाहन के पहियों द्वारा जो तय की गई दूरी होती है उसको नापता है। तो इसका पहला ही ऑप्शन गलत हो गया कि अमीटर विद्युत धारा को नापता है, ना कि विद्युत शक्ति को। नेक्स्ट देखते हैं। यह क्वेश्चन आप लोग जो आपकी स्क्रीन के सामने दोस्तों बिल्कुल रट लीजिएगा, मेरी तरफ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं अच्छे से, कि पारसेक एवं प्रकाश वर्ष इकाई है। सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं हमारे मित्र प्रकाश वर्ष में, क्योंकि पीछे जो वर्ष लगा होता है उससे वह उसने समय का मात्रक समझ लेते हैं दोस्तों। तो आप लोग अपने दिमाग में रख लीजिए, पारसेक एवं प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है, जो बहुत ज्यादा दूरियों को नापने का काम आता है, ग्रहों, खगोलीय पिंडों आदि की दूरियों को नापने में। ठीक है, और पारसेक सबसे बड़ा मात्रक होता है दूरी का। कई लोग हमारे मित्र पारसेक को पास्कल में कंफ्यूज हो जाते हैं, पास्कल दाब के लिए प्रयोग करते हैं जबकि पारसेक दूरी के लिए करते हैं। आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा दोस्तों। तो पारसेक एवं प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है दोस्तों। ठीक है, और मैं आपको बता भी दूं, जो एक प्रकाश वर्ष, एक लाइट ईयर होता है, उसे कम से कम 10⁻16 लिख देते हैं कुछ लोग, लेकिन दोस्तों एक्चुअली में यह होता है 9.467, ठीक है, गुणा 10⁻15। तो होता क्या है दोस्तों कि 9 दशमलव के कारण इसको पूरा 10 मान लेते हैं और 10 के बाद 16 मीटर ले लेते हैं। और जबकि पारसेक होता है दोस्तों, वो इससे भी 3 गुना होता है, 3.08 प्रकाश वर्ष। तो आप लोगों को याद रखना है, पारसेक और प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, ना कि समय का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1 माइक्रोन बराबर है। कभी कभी म्यू करके क्वेश्चन कर देते हैं, सुपर टेट में सीधे पूछ लिया था एक म्यू का मान कितना है, तो लोग हमारे कंफ्यूज हो गए थे क्योंकि उन्हें ये सिंबल आते नहीं है दोस्तों। तो म्यू हुआ, एन हुआ, पी और एफ, इनको याद कीजिएगा। म्यू हमेशा माइक्रोन का सिंबल होता है, जो सामने आपके बना है, मैं आपको और बना के दिखाई दे रहा हूं, ऐसे बनता है म्यू, और इसका मान होता है दोस्तों 10⁻⁻6। अगर मीटर है तो माइनस मीटर कर देंगे, ग्राम या सेकंड जो भी इकाई लगाएंगे, अर्थात जो म्यू है इसका 10⁻⁻6 मान होता है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को कैसे पूछा, इन्होंने मिलीमीटर में दे दिया है, ना कि इन्होंने मीटर का है। तो देखिए पहला ही ऑप्शन देखते हैं हम लोग, जैसे 1/1000 है यानी 10⁻³ हो गया दोस्तों, और मिलीमीटर आपको पता है ये खुद में ही 10⁻³ मीटर होता है। 1000 मीटर में, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। अब इनको इंटू करेंगे तो देखिए 10⁻6 बन गया। तो इसका पहला ही ऑप्शन सही हो गया दोस्तों कि 1 माइक्रोन बराबर 1/1000 मिलीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्न को सुमेलित कीजिए। अभी को हम लोगों ने देखा था सुमेलित जो नहीं थे उनको उठाना था, और अब की बार देखना है कि इनमें कौन सुमेलित नहीं है, इनको सुमेलित करना है कि अर्थात जो भी पैमाना है किस चीज के लिए काम आता है। तो देखिए हाइड्रोमीटर,
अगर हम लोग देखें दोस्तों, हम लोग जानते हैं हाइड्रोमीटर आपेक्षिक घनत्व को नापता है, ठीक है, डेंसिटी के लिए प्रयोग होता है। तो पहला आपका अगर देखेंगे तो ये 3 में नंबर पे आएगा आपेक्षिक घनत्व के लिए। दूसरा लैक्टोमीटर, पता है सबको, लैक्टोमीटर जब लोग यूज करते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स में बहुत यूज होता है, दूध की शुद्धता के लिए यूज होता है, तो उसका पहला हो गया। स्फिग्नोमैनोमीटर आपका जो ब्लड प्रेशर नापा जाता है रक्तदाब के लिए, ये तीसरा इसका सही, दूसरा सही हो गया। और सीस्मोग्राफ, सीस्मोग्राफ दोस्तों रिएक्टर पैमाने में जो ग्राफ बनता है, भूकंप की तीव्रता देखते हैं कितनी तीव्रता का, इंटेंसिटी का भूकंप आया है, उसके लिए जो ग्राफ बनता है तो सीस्मोग्राफ कहते हैं। इसका तो सही है। तो आप लोग सामने देख लीजिए, हाइड्रोमीटर आपका अपेक्षिक घनत्व के लिए आता है, लैक्टोमीटर आपको दूध की शुद्धता के लिए आता है, स्फिग्मोमैनोमीटर आपको रक्तदाब के लिए आता है, सीस्मोग्राफ आपको भूकंप की तीव्रता के लिए आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न को सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 में देखेंगे और सुमेल करेंगे, इनको जोड़ा बनाएंगे इनके। दोस्तों मैंने इसलिए ज़्यादा लिए कि एक बार में अगर आप देखें, मैंने जो 5 या 6 क्वेश्चन जो रखे हैं, इनको इनसे आपको 6 चौको 24 क्वेश्चन कवर हो गए हैं। तो चलिए देखते हैं। क्यूसेक, क्यूसेक किसी भी प्रवाह, किसी बहती हुई धारा या कोई दर के लिए यूज करते हैं। दोस्तों हमें पता है कि जैसे आपने देखा होगा कि इस नदी से इतना क्यूसेक पानी छोड़ा गया, ठीक है, तो प्रवाह की दर के लिए होता है, तो इसका तीसरा हो गया। बाइट, सबको पता है कंप्यूटर में जो बाइट है वह मेमोरी को स्टोर करने के लिए होता है, जैसे 1 MB, 1 बाइट, 1 किलोबाइट, ये कंप्यूटर की मेमोरी का मात्रक होता है, तो इसका चौथा हो गया। रिएक्टर, रिएक्टर अभी मैंने बताया भूकंप की तीव्रता को मापते हैं रिएक्टर स्केल में, रिएक्टर पैमाने में, तो इसका ऑप्शन का दूसरा हो गया। और बार, आपको बार पता है दाब के लिए प्रयोग करते हैं पास्कल में। तो दोस्तों ये सभी आप देख लीजिए, मैंने जो जोड़ा बनाए हैं आप मिलाइए और कमेंट्स भी करिएगा अगर इनमें कुछ आपको समझ में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न को सुमेलित कीजिए। यहाँ पे मैंने इनके मान रखे हैं जिससे कभी कभी लोग कंफ्यूज ना हो। जैसे एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.467 गुणा 10⁻15 मीटर बराबर, कहीं कहीं 10⁻16 दे देते हैं कि 9 को वो पूरा 10 मान लेते हैं। तो इसका क्या होगा, पहले का तीसरा होगा। पिकोमीटर 10⁻−12 होता है, अच्छे से याद रख लेना, मैंने इसको लगाया है, इसमें आपको मिलेगा आगे, लेकिन फिर भी याद रखना है। तो 10⁻−12, एंगस्ट्राम 10⁻−10 और नैनोमीटर 10⁻−9, ये याद कर लेना है, बहुत इकाइयाँ पूछी जाती हैं छोटा कंफ्यूज करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। निम्न को सुमेलित कीजिए। ज्योति तीव्रता आपको पता है मूल राशि है और इसका मूल मात्रक होता है कैंडेला। दोस्तों मैंने बताया था राशियों को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, मूल राशि और व्युत्पन्न राशियां। वे राशियां जो अपने आप में स्वतंत्र होती हैं, जिनको अभिव्यक्ति करने के लिए अन्य राशियों की जरूरत नहीं पड़ती है, उनको हम मूल राशि कहते हैं। भौतिक विज्ञान में मूल राशियां 7 हैं, द्रव्यमान, ताप, समय, दूरी, इसके बाद ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा और वैद्युत धारा, ठीक है। तो ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है मूल मात्रक, ये आपका पहले का दूसरा सही होगा, इधर जोड़ा बनाएंगे तो। वैद्युत धारा एम्पियर में नापी जाती है, सबको पता है। नॉटिकल दूरी के लिए आता है और लंबाई मीटर में नापी जाती है। तो दोस्तों ये सब आपके जोड़े हैं, सामने देख लीजिएगा, अच्छे से कमेंट्स करके मुझे भी बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों हाई टेम्परेचर जहां हो जाता है, जहां पर सेंटीग्रेड या और अन्य पैमाने नहीं यूज होते हैं, तो वहां पर हम लोग पायरोमीटर का जो पैमाना है, यंत्र है, उसके लिए यूज करते हैं उच्च ताप के लिए। आप लोगों को याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। वायुमंडलीय दाब के लिए आपको पता है बैरोमीटर होता है, आर्द्रता के लिए हाइग्रोमीटर होता है, घनत्व के लिए हाइड्रोमीटर होता है, ठीक है। तो जो पायरोमीटर है आपके सामने, यह होता है उच्च ताप के लिए। दूसरा क्वेश्चन इसके नीचे यह है कि डॉप्सन इकाई का प्रयोग कहां करते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है कि पृथ्वी की मोटाई नापने पे, हीरे की मोटाई नापने में, सौर को नापने में, या ओजोन परत की मोटाई नापने में। तो याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत आता है मेरे मित्रों कि डॉप्सन जो है वह ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए आता है, ठीक है, ओजोन लेयर के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? वेरी सिंपल, कई बार पूछा गया है कि वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए हमेशा बैरोमीटर का यूज करते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अदिश राशि है। अदिश और सदिश राशियों को 2 भागों में बांटा जाता है, हमने पढ़ाया आपको, जब वीडियो देखेंगे आपको पता चलेगा। अदिश राशियां आ माने नहीं, दिश माने दिशा। जिन राशियों में दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, केवल परिमाण होता है, उन्हें हम अदिश राशि कहते हैं। और वे राशियां जिनमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, उन्हें हम सदिश कहते हैं। सा माने सहित, दिश माने दिशा सहित। तो दोस्तों इनको पढ़ लीजिए, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज मैंने पढ़ाई हैं। अभी अगर हम बात करें तो यहाँ पर आवेग
ऊर्जा, बल आघूर्ण और उपयुक्त सभी में कौन सी अदिश है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी है, एनर्जी के लिए किसी भी दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, अदिश राशि होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति की मूलभूत राशियां हैं। मूलभूत राशि मतलब मूल राशियां। तो मैंने बताया था कि अभी मूल राशियां 7 होती हैं, द्रव्यमान, वैद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, ताप, लंबाई, समय। तो दोस्तों और पदार्थ की मात्रा, तो 6 तो आपके सामने रखी हैं, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि उपयुक्त सभी हैं इसका, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि किन भौतिक राशियों के एक समान विमीय सूत्र नहीं हैं? आवेग और संवेग दोनों की विमाएं समान है, भार W बराबर mg और दाब इनकी भी बराबर है, और गुरुत्वाकर्षण बल एवं दाब ये अलग है दोस्तों, क्योंकि mLT-2 होता है बल का, न्यूटन होता है ना, तो वो होता है mLT-2 और जबकि दाब का बराबर होता है भार के। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, इसकी विमीय सूत्र जो विमाएं हैं अलग अलग होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सी अविमीय राशि है, अर्थात जिनकी विमा नहीं नापी जा सकती है? तो देखिए गैस नियतांक नापी जाती है, श्यानता गुणांक, प्लांक का नियतांक, ये दोनों नापी जाती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला ही होगा कि विकृति की कोई भी विमा राशि नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कार का एसआई पद्धति में मात्रक बताइए। कार वर्क F × d cos θ, आपको याद होगा कि कार क्या होता है कि जब हम कुछ ऊर्जा को व्यय करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों एसआई पद्धति यानी अंतरराष्ट्रीय पद्धति में कार्य को हम लोग जूल में नापते हैं, यानी एनर्जी वाला जो जूल होता है, ऊर्जा वाला। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। इसमें और भी दिए न्यूटन और डाइन, ये दोनों ही बल के दिए हैं दोस्तों, और ये जैसे न्यूटन है MKS पद्धति का हो गया, डाइन CGS पद्धति का हो गया। ऐसे ही कार का मात्रक अगर एसआई पद्धति में जूल होगा, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन घुमा के पूछ देते हैं कि CGS पद्धति में बताइए सेंटीग्राम सेकंड में, तो वहां अर्ग होता है, आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, क्या होता है? अर्ग, 1 जूल वाला 10⁻7 अर्ग, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? फिर से आ गया सुमेलित। ऑप्शन नंबर चेक करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आराम से कवर होते हैं और अच्छे भी होते हैं। ठीक है, तो सेल्सियस ताप को नापने में आता है, बिल्कुल सही है। RH फैक्टर जो ब्लड को नापते हैं, ये भी सही है। किलोवाट घंटा विद्युत शक्ति सही है। रिएक्टर पैमाना आर्द्रता, ये गलत है दोस्तों, क्योंकि आर्द्रता को हाइग्रोमीटर में नापते हैं, रिएक्टर पैमाना भूकंप के लिए यूज होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो सुमेलित नहीं है। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए हम निम्न में किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो आप सबको पता है, वेरी सिंपल, सोनार टेक्नोलॉजी यूज होती है दोस्तों। वहां पर किरणें जाती हैं पानी के अंदर, अगर कोई चीज डूबी हुई है उससे टकराकर वापस आती हैं तो पता चल जाता है कि यहाँ पे कुछ है। और इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग डूबे हुए जहाजों, दुश्मनों की पनडुब्बी जो होती हैं, पनडुब्बियां डूबी होती हैं, नौसेना की कई चीजें ऐसी होती हैं नीचे छिपी हुई होती हैं, उनको देखने में, पता लगाने में यूज करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा सही, सोनार। नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं है दोस्तों, मैंने इसमें मापन की कुछ इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया था इकाइयां, उनको एक बार फिर से नजर कर लेते हैं। म्यू माइक्रोमीटर जैसे है, माइक्रो के लिए म्यू का शब्द का यूज करते हैं, 10⁻⁻6 होता है। नैनो के लिए एन का प्रयोग करते हैं, 10⁻⁹ होता है। एंगस्ट्रॉम के लिए ए के ऊपर थोड़ा सा बिंदी रखा होता है, 10⁻10 होता है। पिकोमीटर 10⁻12 होता है, और फर्मी या फेम्टा 10⁻15 होता है। इनको यूज जरूर याद कर लीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक बार फिर से क्वेश्चन और लास्ट बचता है कि मूल राशियां क्या है। मैंने अभी बताया था कि वे राशियां जिनकी अभिव्यक्ति के लिए अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर न होकर पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उन्हें हम कहते हैं मूल राशियां। और वे राशियां जो अपने को व्यक्त करने के लिए जो मूल राशियों पर निर्भर होती हैं। ठीक है, जैसे मैं कहूँ क्षेत्रफल दोस्तों, तो क्षेत्रफल को करने के लिए क्या करेंगे? लंबाई गुणा चौड़ाई करेंगे हम लोग, मीटर इंटू मीटर करेंगे, तब जाके मीटर स्क्वायर बनता है वो, यानी वह लंबाई यानी मीटर पर निर्भर है। ठीक है, तो वह व्युत्पन्न राशि हो गई, इससे उत्पन्न है, मूल राशि नहीं है। तो मूल राशियां वे होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए किसी की भी आवश्यकता नहीं होती है। इसके साथ ही चैप्टर खत्म होता है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आप लोगों की मोटिवेशन की बहुत जरूरत है। मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।